मृत्यु के पहले जिनका क्रोध समाप्त नहीं होता उसे मरने के बाद नरकों में सजा भोगनी पड़ती। दोस्तों बुद्धि में नोट कर लो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, तीन चीजों को भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी में कहा है, तीन चीजों को जो नहीं त्यागता मरने के पहले उसे मरने के बाद नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। नरक का द्वार, नरक का द्वार क्या है? नरक का दरवाजा है। जो इन तीन चीजों को मरने के पहले नहीं त्यागता उसे मृत्यु के पश्चात नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं वो? वासना, क्रोध और लालच। क्रोध को भी कहा है और लालच को भी कहा है और वासना को भी कहा है। मैं आपको एक वीडियो में बताया था, वासना वो है नरक का द्वार। वासना, क्रोध, गुस्सा, जो अधिक गुस्सा में रहते हैं, जिनका क्रोध इस सर में चढ़ा रहता है, जिनका क्रोध गुस्सा जिनका सर में चढ़ा रहता है हर पल, उसे मृत्यु के पश्चात उसे 36 प्रकार के नरकों में तपाया जाता है। तब पाया जाता है नरकों में, बड़ी सजा भोगनी पड़ती है नरकों में। उसे मालूम नहीं है, बड़े बड़े नरक बना है वहाँ ब्रह्मांड के नीचे भाग में, सबसे ब्रह्मांड के नीचे भाग में उस जीव को फेंका जाता है नरक में, उसे सजा भोगनी पड़ती है। अब जब नरक में सजा वो भोग लेता है उसके बाद उसे शरीर प्राप्त होता है। कौन से शरीर? सर्प योनि। और सर्प योनि में एक एक योनि में, सर्प योनि में लाखों वर्षों तक, और बिच्छू योनियों में लाखों वर्षों तक, और शिवकल्ली योनियों में लाखों वर्षों तक उसे सड़ना पड़ता है, जो मरने के पहले अपने क्रोध को नहीं त्यागता। क्योंकि ये कौन सी योनियां हैं? जहर वाली योनियां है, विष योनियां है। और क्रोध क्या है? मन का जहर है, विष है। इसलिए मन के विष को हटाओ दोस्तों, क्योंकि मन जितना हमारा, मन में जितना विष भरा रहेगा, मन में जितना भी अशुद्ध रहेगा, मन में जितना जहर होगा, तो हमें वैसे ही जहर योनियां हमें मिलेंगी। मन के अनुसार हमारी गति होती है, मन के अनुसार हमारी गति होती है मरने के बाद। सर्प योनि कौन जाता है? सर्प योनि में मालूम है दोस्तों आपको? सर्प योनि में कौन जाता है? सांप योनि में। सांप योनि में कौन जाता है मैं आपको बताता हूँ। सांप योनियों में मरने के बाद सांप योनि उसी को मिलता है मरने के बाद जिनका मन धन में लगा रहता है। पहला चीज, जिनका मन धन में लगा रहता है, दौलत में, जिनका मन दौलत में लगा रहता है हर पल पूरी जिंदगी, जिनका मन पूरी जिंदगी दौलत में लगा रहता है, पैसा में, जिनका मन का बात कर रहा हूं मैं, मन का, आपका नहीं, मन का। अगर मन पैसा में लगा रहेगा, मन की जांच होती है मरने के बाद, मन का पूरा हिसाब होता है मरने के बाद, पूरे एक एक क्षण का जांच होता है दोस्तों मरने के बाद। मन एक एक सेकंड में हमने कहाँ कहाँ लगाया पूरे जीवन, पूरा उसका हिसाब है भगवान के पास। एक एक सेकंड में कौन सी तारीख को कितने बजकर कितने सेकंड में हमारा मन कहाँ लगा था, भगवान के पास पूरा उसका हिसाब है। हम ऐसे नहीं है, हम भूल जाते हैं, भगवान कभी नहीं भूलता। एक एक सेकंड का हमारा हिसाब होगा, मन का हिसाब होगा। तो उस मन में कौन से सेकंड में कहाँ कहाँ हमारा मन विचरण किया है, उसका पूरा फाइल में भगवान ने पूरा लिख दिया है। और भगवान पूरे उसका हिसाब करेगा मरने के बाद। तो मरने के, देखो मैं बता रहा था आपको, सर्प योनि किसको मिलती है मरने के बाद, बिच्छू योनि किसको मिलती है, छिपकली योनि किसको मिलती है? पूरे जीवन भर जिसने अपने मन को पैसे में लगा कर रखा है, जिनका मन पूरे जीवन भर पैसे में लगा है, पहला चीज। और दूसरा चीज, जिसका साथ में क्रोध है, जिनका मन पैसा में लगा है लेकिन जिसका अंतःकरण में क्रोध है, जिनका मन पैसा में लगा है और क्रोध भी है, इन दोनों प्रकार के जिनका दोनों प्रकार के जो दुर्गुण है, जो प्राणी है, जो दोनों प्रकार के जो अवगुण है जिनके अंदर, जिनका मन पैसा में लगा रहता है वो पहला गुण, जिनका मन पैसा में लगा रहता है निरंतर वो। और दूसरा जो अधिक क्रोध करता है, जिनका क्रोध सर में चढ़ा रहता है। और तीसरा, जिनके अंदर अहंकार है, समझ लो, नोट वाला बुद्धि में, जिनके अंदर अहंकार है और जिनके अंदर क्रोध है। और पहला, जिसका मन पूरे जीवन पैसा में लगा रहा, पैसा, क्रोध और अहंकार, जिनका मन इन तीन चीजों में लगा रहता है, उसे मरने के बाद सर्प योनि की प्राप्ति होती है। बुद्धि में नोट कर लो, शास्त्र वेद ने इसका बताया है, शास्त्र वेदों में इसका प्रमाणित है दोस्तों। अगर सर्प योनि से आपको बचना है तो अपने मन को धन, क्रोध और अहम से हटना होगा। बचना है तो सर्प योनि से, नहीं तो जितने भी सांप बने इस संसार में, ऐसे सांप बने हैं, सांप क्यों बने हैं मालूम है आपको? उसने पूरे जीवन अपने मन को धन में लगाया था। आपको विश्वास नहीं होगा, ये झूठ लगेगा, लेकिन ये सत्य है। जिनका मन पूरे जीवन धन में लगा रहता है और क्रोध में लगा रहता है, क्रोध उसका सर में चढ़ा रहता है, क्रोध अहंकार में लगा रहता है, उसे मरने के बाद
नरक मिलेगा उसे, नरक सजा भोगनी पड़ेगी। नरक से जब छूटोगे तब सर्प योनि मिलेगा, तब बिच्छू योनि में मिलेगा, तब छिपकली योनि में आपको जन्म मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता। उसके बाद जब इसमें भटक लेंगे कई बार, सर्प योनि, बिच्छू योनि में, छिपकली योनि में जब आप कई बार भटक लेंगे लाखों करोड़ों बार, तब आपको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। ऐसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। क्रोध करने वाला, अहंकार करने वाला और मन को धर्म में लगाने वाला सदा सतर्क रहो, अलर्ट रहो दोस्तों। ये शास्त्र वेद ने बताया है। और जो शास्त्र वेदों के बातों को नहीं मानता वो सीधे नरक जाता है। शास्त्र वेदों के बातों को जो नहीं मानता उसे मरने के बाद नरक में तपाया जाता है। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा। नरक कौन जाएगा? भगवान जाएगा नरक। नरक हमें जाना पड़ेगा, नरक हमें जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमने शास्त्रों के बाद, वेदों के बात को नहीं माना तो नरक हमें जाना पड़ेगा। नरक भगवान नहीं जाएगा, भगवान ने हमें नरक में पटक देगा। क्या हम समझते हैं कि हम समझते भगवान को मात दे देंगे? भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे जन्म और मृत्यु तक में हमारा कर्म करने का अधिकार है। हम जो चाहे अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद वो जहाँ डालेगा हमें वही जाना पड़ेगा। मरने के बाद हमारी मर्जी चलने वाली नहीं है। पूरे भगवान पकड़ के जीवात्मा को पकड़ कर कहाँ ले जाएगा आपको मालूम है? नहीं मालूम। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे कर्म करने में स्वतंत्र है। वही कार्य कर लो दोस्तों, क्योंकि जब तक ये बुद्धि सही सलामत है, चेतना सही सलामत है, तब तक हमें इस सत्य को समझना है और क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है और इस मन से बचना है। मैं आपको बताया 3 प्रकार के, मोह, इच्छा और अहंकार। इन तीनों को समाप्त करेंगे तभी क्रोध समाप्त होगा। जब तक हम इन तीनों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये क्रोध समाप्त नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अहंकार और मोह और इच्छा ये हमारे मन में आया कहाँ से? आया कहाँ से आपको मालूम है? ये हमारे पूर्व जन्म से आया है। कई जन्मों से, अनंत जन्मों से ये हमारे चित्त में भरा हुआ है। कई जन्मों से हमारे चित्त में भरा हुआ है अहंकार, इच्छा और मोह। ये अनंत जन्मों से हमारे चित्त में भरा हुआ है, वो हटता ही नहीं, हटता ही नहीं। हमने कई बार जन्म ले लिया लेकिन ये हटता ही नहीं। ये बड़े बलवान है, ये हटता ही नहीं। कितने भी हम कोशिश करते फिर भी नहीं हटता। ये हमारे चित्त में जम गया है, जम गया बहुत गहराई से, इसलिए नहीं हटता दोस्तों। ये बहुत गहराई से जम गया है सबके अंदर, बहुत गहराई से जम गया है। और इसे तीनों को त्यागना किसी के बस की बात नहीं है। अहंकार को, इच्छा को और मोह को। मैं इच्छा का एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे आपकी तबीयत खराब है ना, आपकी तबीयत खराब है, आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है। आप गांव में रहते हैं दोस्तों, गांव से आपको शहर जाना पड़ेगा। शहर कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है शहर। आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा। तबीयत बहुत खराब हो गया आपका, घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, आप बाइक से उसे इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए और उसका फ़ोन लगा रहे थे आप कि क्लिनिक खुला है या नहीं है, तो उसका मोबाइल बंद था। आपने बिना फ़ोन लगाए, मोबाइल बंद था, तो आपने रिस्क लेके चले गए उसके क्लिनिक। मुझे इसका इलाज कराना है, मेरे बच्चे का मुझे इलाज कराना है। आपने अपने बच्चे को क्लिनिक, हॉस्पिटल ले गए 15 किलोमीटर शहर में। जैसे कि मान के चलो मेरा गांव है अर्जुनी, तो नांदगांव 10 किलोमीटर है, तो अर्जुनी से नांदगांव हम चले गए। अर्जुनी से नांदगांव जैसे हम चले गए, यहाँ से चले गए दोस्तों। अब यहाँ से कोई बच्चा 10 किलोमीटर चला गया अपने इलाज कराने के लिए, वो पिता अपने बच्चे को ले गया। जब आधा घंटे 1 घंटे बाद पहुँचा तो पता चला उसका क्लिनिक बंद था। क्लिनिक बंद था तो देखो उसके पिता को क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। इतने मेहनत से जा रहा है, इतने दूर से जा रहा है, 1 घंटे आधा घंटे लग गए उसको अपने बच्चे को इलाज कराने में, और उसका क्लिनिक बंद हो गया। तो उसे क्या होगा? उस स्थिति में, कंडीशन में क्रोध उत्पन्न होगा। कौन सा क्रोध है ये? अहंकार से क्रोध है ना, ये अहंकार वाला क्रोध नहीं है। ये मोह वाला क्रोध है ना, ये मोह वाला भी क्रोध नहीं है। ये कौन सा वाला क्रोध है? इच्छा वाला क्रोध है। इच्छा वाला क्रोध है दोस्तों, इच्छा वाला क्रोध है। उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। उसका इच्छा था कि मेरे बच्चे को ठीक कराना है, मुझे ठीक नहीं हुआ, दुकान क्लिनिक बंद हो गए, तो उसे क्रोध आ गया। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, जैसे अभी हुआ। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। लेकिन आपको मालूम है इच्छा कहाँ से उत्पन्न होता है? देखो, क्रोध का माँ कौन है? मम्मी। क्रोध का मम्मी कौन है दोस्तों? बताओ, क्रोध का मम्मी कौन है? मम्मी।
क्रोध का मम्मी कौन है? इच्छा। इच्छा ही क्रोध की मम्मी है। मम्मी से पैदा हुआ है वो क्रोध, मम्मी से पैदा हुआ है। कौन सी मम्मी? इच्छा मम्मी। इच्छा मम्मी से पैदा हुआ है क्रोध, इच्छा उसकी मम्मी है क्रोध का, याद रखना। और इच्छा की मम्मी कौन है? बताओ दोस्तों। इच्छा की मम्मी मोह। मोह इच्छा की मम्मी है। और मोह की मम्मी कौन है? मोह की मम्मी माया। मोह की मम्मी कौन है? माया। और माया कौन है? भगवान की नौकरानी। माया कौन है? भगवान की नौकरानी। समझे दोस्तों इस प्रोसेस को? देखो, क्रोध की मम्मी कौन है? इच्छा। इच्छा ने जन्म दिया है क्रोध को। और क्रोध की मम्मी कौन है? मोह। क्रोध की मम्मी मोह। मोह ने इच्छा को जन्म दिया है। मोह ने इच्छा को जन्म दिया दोस्तों। मोह से इच्छा उत्पन्न होता है। मोह नहीं होगा तो क्रोध, मोह नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगा। मोह नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगा। मोह होगा तो क्रोध, मोह होगा तो इच्छा होगा। हमारे अंदर इच्छा क्यों पनपता है? मोह के कारण। हमारे अंदर पहले से ऑलरेडी कई जन्मों से मोह हमारे चित्त में भरा हुआ है, इस कारण इच्छा उत्पन्न होता है। और इच्छा है। इच्छा क्या? इच्छा और मोह और अहंकार। इच्छा की मम्मी कौन है? इच्छा की मम्मी देखो, सबसे पहले दोस्तों क्रोध की मम्मी कौन है? इच्छा। क्रोध की मम्मी है इच्छा, और इच्छा की मम्मी है मोह, और मोह की मम्मी माया। और माया क्या है? भगवान की नौकरानी, दासी। जैसे हमारे घर में पोछा लगाने वाली बाई रहती है, बाई, जिसे हम बाई कहते हैं। पोछा लगाने वाली बाई रहती है, घर में काम करने वाली नौकरानी रहती है, सबके घर में रहता है। नौकरानी रहती काम करने वाली, उसे हम जो बोलते हैं वही करती है। हम कहते हैं यहाँ पास पोछा लगाओ, यहाँ पास लगाएगी। हम कहते हैं यहाँ पास को साफ करो, यहाँ साफ करती है। हम कहते हैं सीढ़िया को धूल है, इस सीढ़िया को साफ करो, वहाँ साफ करती है। नौकरानी मतलब क्या होता है? दासी, हमारे बात मानने वाला। हमारे बात मानने वाला जो रहता है उसको कहते हैं दासी। हमारा मतलब जो नौकर, नौकरानी जो हमारे बात मानता है, हम जो भी कहते हैं हमारे अंडर में रहता है, वो हमारे अंडर में, हमारे दास, मतलब जो हम कहेंगे उसको वो करेगी, निश्चित करेगी, क्योंकि वो हमारी नौकरानी है। ऐसी ये जो माया है, माया से उत्पन्न हुआ है कौन? मोह। माया की बच्ची है मोह, और मोह की बच्ची है इच्छा, और इच्छा का बेटा है क्रोध। क्रोध की मम्मी इच्छा, इच्छा की मम्मी मोह, और मोह की मम्मी माया। और माया कौन है? भगवान की नौकरानी, दासी। अब बताओ, इन सब में सोच कर देखो, सबसे बड़ा मालिक कौन है? भगवान। भगवान के आदेश के अनुसार ही जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, सब चीज भगवान की जितने भी माया हैं, जितने भी पूरे संपूर्ण माया, पूरे जितने ब्रह्मांड तक जितने भी माया हैं, संपूर्ण माया वो भगवान की दासी है, नौकरानी है। सोचो, सबसे बड़ा सुप्रीम पावर, सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? माया है ना? सबसे बड़ा पावरफुल है परमात्मा। और एक चीज और समझना है दोस्तों, देखो, हमें क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? धैर्य की दुर्बलता के कारण। हमारे अंदर देखो, धैर्य जितना कमजोर होगा हमारे अंदर, उतना क्रोध अधिक होगा। धैर्य जितना कमजोर होगा हमारे अंदर, उतना ही क्रोध होगा हमें। धैर्य के ऊपर निर्भर करता है हमारा धैर्य कितना प्रबल है। धैर्य जितना अधिक बलवान होगा हमारा, क्रोध उतना ही कम होगा। धैर्य कम, क्रोध अधिक। धैर्य अधिक, क्रोध कम। जितना धैर्य अधिक होता है दोस्तों, हमारे पास उतना ही क्रोध नहीं आता। इस संसार में जितने कई प्राणी ऐसे हैं जिसका धैर्य प्रबल है, और जिसका धैर्य अधिक है उसको देखना, उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए उसे क्रोध नहीं आता। धैर्य अधिक है, जिसका धैर्य प्रबल होता है उसे क्रोध नहीं आता। जिसका धैर्य कमजोर है उसी को क्रोध आता है। लेकिन धैर्य कमजोर किसका है मालूम है आपको? किसका है दोस्तों? धैर्य कमजोर किसका होता है? धैर्य कमजोर किसका होता है? जिसका इच्छा बलवान होता है, जिसका अहंकार बलवान होता है, और जिसका मोह बलवान होता है। जिसकी तीन चीजें बलवान होती है उसका धैर्य कमजोर होता है, और धैर्य कमजोर होता है तो उसका क्रोध प्रबल होता है। समझो इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को समझिए दोस्तों। जिसका अहंकार, इच्छा और मोह जिसका बलवान होता है, भारी, जिसका प्रबल होता है, उसका धैर्य कम होता है। उसका धैर्य कम होता है। अगर धैर्य को बढ़ाओगे आप, धैर्य को जितना अधिक प्रबल करोगे, उतना ही अहंकार, मोह और ये इच्छा कम होगा। धैर्य को जितना बढ़ाओगे उतना ये तीनों चीज कम होगा। इसका दवाई है, अहंकार को
और इच्छा को और मोह को, इसको तीनों को कम करने का दवाई है क्या? धैर्य। धैर्य को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये तीनों कम होगा, और जब तीनों कम होगा तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताया, समझ आया होगा आपको। धैर्य कम क्रोध अधिक, धैर्य अधिक क्रोध कम। और धैर्य कम कैसे होगा? इस तीनों को हमें धैर्य को हमें बढ़ाने पर ये तीनों कट जाते हैं, डिलीट हो जाता है। अहंकार और मोह और इच्छा को हटाना है तो अपने धैर्य को प्रबल करना होगा। धैर्य को जितना धैर्य अधिक प्रबल होगा उतना इच्छा शक्ति कम होगा। आपके अंदर इच्छा बलवान क्यों है मालूम है दोस्तों? आपके अंदर इच्छा बलवान क्यों है? आपके अंदर इच्छा इसलिए बलवान है, हमारे अंदर इच्छा इसीलिए बलवान है क्योंकि हमारे अंदर हमारे अंदर धैर्य कम है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य बढ़ाएंगे हम तो इच्छा कम हो जाएगा। इच्छा को धैर्य से काटा जा सकता है, और क्रोध को धैर्य से मिटाया जा सकता है। जैसे हमें क्रोध आ रहा है तो उसे हमें क्षमा कर देना है। किसी ने गलती कर दिया तो हमें क्षमा कर देना है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे दोस्तों, जैसे सेठ है, उसका एक नौकर है मुनीम है, सेठ है, उसका मुनीम है। उसने क्या किया? उसने साफ करते करते उसके किचन में साफ कर रहा था। किचन में साफ करते करते धोखे से उसका जो कांच का गिलास है वो फूट गया। नौकर है, वो नौकर उसके घर का नौकर है, किचन का साफ करते करते उसका फूट गया, मतलब कांच का गिलास टूट गया। तो उसका मालिक को इतना क्रोध आ गया कि उसे मार दिया और काम से निकाल दिया। क्यों क्रोध आया उसे? मोह के कारण। ये मोह से क्रोध है, क्योंकि उसे गिलास से मोह था। उस व्यक्ति को, उस सेठ को गिलास से, छोटे छोटे चीज से मोह था, छोटे छोटे चीज से मोह था उसको, तो उस गिलास से भी मोह था, इसलिए क्रोध आ रहा है। अगर गिलास से मोह नहीं रहता तो उसे क्रोध नहीं आता दोस्तों। क्रोध हमें इसीलिए आता है क्योंकि हमें मोह रहता है, इच्छा रहता है, और अहम रहता है, अहंकार रहता है। अगर हमें उस व्यक्ति को, अगर उसका धैर्य अगर बलवान होता तो उसे क्रोध आता नहीं आता, वो क्षमा कर देता। लेकिन क्रोध उसका दुर्बल, मतलब क्रोध उसका क्रोध कमजोर क्यों है? क्योंकि उसका इच्छा और मोह और अहंकार बलवान है। जिसका इच्छा, अहंकार और बलवान होता है उसका धैर्य कम होता है, वो किसी को क्षमा नहीं कर सकता, किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता दोस्तों। जिसका इच्छा, अहंकार और मोह जिसका बलवान है वो किसी को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बलवान है अहंकार, इच्छा और मोह। इसको अगर कम करना है आपको तो धैर्य को बढ़ाना होगा। धैर्य को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही ये कम होगा, और जितना ये कम होगा उतना ही हमारा क्रोध साफ हो जाएगा, हमें क्रोध नहीं आएगा किसी पर। ये धैर्य के ऊपर निर्भर करता है। तो सबका मूल जड़ है धैर्य। धैर्य को हमें बढ़ाना पड़ेगा। धैर्य जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही ये अहंकार, इच्छा और मोह समाप्त हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जितना ये कम होगा क्रोध भी कम हो जाएगा। क्रोध पनपता तीनों से है, और तीनों कहाँ से पनपता है? हमारे धैर्य से। हमारे धैर्य कमजोर है, धीरज, हमारे धीरज जो है धीरज शक्ति वो कमजोर है, इसी कारण ये तीनों बलवान हो गया है। तीनों बलवान हो गया है, हमें धैर्य ही नहीं है। जैसे कोई कहेगा 1 घंटे के लिए आप वेट करो, 1 घंटे के लिए आप आना। किसी ऑफिस में गए हैं आप, और आपको एकदम जरूरी काम है, आपको किसी काम कराना है, आप ऑफिस में जल्दी गए, आपको कुछ काम कराना है। जैसे आपको पटवारी के पास जाना है, आपको मैनेजर के पास जाना है, आपको बैंक में कई सारे काम है। उस बैंक मैनेजर ने क्या कह दिया, ऑफिस वाले ने क्या कह दिया आपको, पटवारी ने आपको किसी के पास गए आप, सर के पास, तो उस सर ने कह दिया कि आप 2 घंटे के पास आना, 2 घंटे के बाद आना, 2 घंटे के बाद आप आना, 2 घंटे के बाद आप आना, तभी आपका काम हो सकेगा। 2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप देखो, वेट करने के लिए आपको कितना कष्ट होगा। अब वेट कर नहीं कर पाएंगे, 2 घंटे मात्र, 2 घंटे, पता नहीं 2 साल के लिए रुको, 2 साल के लिए वेट करो बोलेगा पता नहीं क्या होगा। मात्र 2 घंटे वेट करने के लिए हम कितना हिचकिचाते हैं, कितना हिचकिचाते हैं। हम ये समझते हैं कि ये समझते हैं कि मेरा काम तत्काल हो जाए, इसी क्षण हो जाए मेरा काम। क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा शक्ति बलवान है। इच्छा शक्ति बलवान है यानी धैर्य कमजोर है। धैर्य कमजोर है, जितना धैर्य प्रबल होगा, हम 2 साल क्या, 5 साल क्या, 10 साल वेट कर देंगे, 50 साल वेट कर देंगे। जितना हम धैर्य प्रबल होगा दोस्तों, उतने ही हम पूरे इस माया से निखर सकते हैं। 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष तक हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर धैर्य प्रबल हो जाएगा तो। क्योंकि भगवान उसी को मिलता है जिसका धैर्य प्रबल होता है। भगवान धैर्य वाले को ही मिलता है दोस्तों। भगवान धैर्य वालों को ही जल्दी प्राप्त होता है। जिसका धैर्य प्रबल है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान उसे शीघ्र मिल जाएगा। न भक्ति, न ज्ञान, न वैराग्य। धैर्य वाले को भगवान शीघ्र ही मिल जाता है। धैर्य प्रबल होना चाहिए बस।
धैर्य जितना अधिक बलवान होगा उतना ही भगवान से मिल जाएगा। अहंकार मोह इच्छा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो दोस्तों क्रोध का विस्तार। आज हम पूरे क्रोध का विस्तार समझे हैं, क्रोध का वर्णन समझे हैं, क्रोध का पूरा डिटेल से आज समझे हैं। क्रोध क्या है, कैसा होता है क्रोध, किसे कहते हैं क्रोध, हम पूरे क्रोध का विस्तार आज हम इस वीडियो में समझें दोस्तों। जय श्री राधे।